रेशम की डोर। गुड मॉर्निंग। और अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने एक्सेस डेटा का D608 WB वेदर बैंड रेडियो, और इस वीडियो में करने वाले हैं इसी रेडियो का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेस डेटा के D608 वेदर बैंड रेडियो का रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये आपको मिलता है 9 सेंटीमीटर का, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये आपको मिलेगा लगभग 16.2 सेंटीमीटर का, और अगर इसकी मोटाई की बात की जाए ये वाला सेक्शन तो ये आपको मिलेगा लगभग 5.3 सेंटीमीटर की। अगर इसको फिजिकली देखा जाए किसी रेडियो के सामने रख के तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा एक्सेस डेटा का D109 D109 रेडियो, और इसके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा लग रहा है। अगर हाइट की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो आप सामने से देख सकते हैं मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी D109 के मुकाबले, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा है वो भी अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्पीकर ग्रिल, और ये कुछ येलो कलर में आता है, दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कलर में। यहाँ पे देखेंगे तो एक SOS का बटन दिया गया है, यानी कि ये जो पीछे आप इसका टॉर्च देख रहे हैं ये आपका इमरजेंसी के सिचुएशन में अलार्म का भी काम करेगा, जैसे कि कुछ इस प्रकार से। और ये टॉर्च का भी काम करेगा, अगर आप इसको एक बार दबाते हैं तो ये 3 स्टेप में आपका चलेगा। लेकिन अगर आप रेडियो यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के टाइम में अगर आप इस टॉर्च को यूज़ करेंगे तो ये आपका सिर्फ एक ही स्टेप में ये टॉर्च जलेगा। अगर रेडियो बंद है तो ये 3 स्टेप आपको दिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक और आपको लैंप का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, और ये आपको काम करेगा रीडिंग के लिए। जैसे कि अगर मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ ऑफिस का, और मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे ही ऐसे करके लाइट चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें भी 3 स्टेप हैं, 1 2 3। काफ़ी शानदार काम करता है। मैंने इसको रात में अपने ऑफिस के काम करने के टाइम में काफ़ी यूज़ किया है, तो ये फंक्शन इसका मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा है। यहाँ पे आप माइक का ऑप्शन देख सकते हैं, और ये चार्ज का, जब आप रेडियो चार्ज में लगाएंगे तो ये ब्लिंक करेगा, इसमें लाइट जलेगी। और ये माइक यानी कि जब आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो आप इसके थ्रू फ़ोन कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक दिखेगा पावर ऑन ऑफ का बटन, रेडियो को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए। इसके बाद नीचे आपको मिलता है मोड का ऑप्शन। मोड काम करेगा आपका रेडियो से ब्लूटूथ और TF कार्ड में जाने के लिए। बैंड पे क्लिक करेंगे तो आपका मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM बैंड पे ये आपको नेविगेट करके देगा। और उसके नीचे ये अलर्ट का बटन, जो कि बंद में, जब रेडियो बंद रहेगा तो ये डिस्प्ले के काम आएगा। जैसे आप टेम्परेचर दिखा रहा है, फिर आपका अलार्म का टाइमिंग दिखा रहा है। यहाँ पे एक फ़ोन कॉल रिसीव करने का भी ऑप्शन दिया है। साथ ही साथ ये आपका काम करेगा प्ले पॉज का, जब आप ब्लूटूथ और TF कार्ड इसमें यूज़ कर रहे हैं। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब ये आप TF कार्ड ब्लूटूथ पे रहेंगे तो ये आपका नेक्स्ट का काम करेगा, नेक्स्ट और फास्ट फॉरवर्ड। और जबकि रेडियो सुनते हैं तो जो मेमोरी में आपने स्टेशन को सेव किया हुआ है उस पर जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इनपुट करने के लिए इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। जो चैनल आप सेव करते हैं उसको डिलीट करने के लिए ये वाला बटन है, जो कि आपको बैकवर्ड और रिवाइंड के भी काम आता है जब ब्लूटूथ और TF कार्ड पे इसको यूज़ करेंगे। वॉल्यूम के लिए आपको 2 डेडिकेटेड बटन है यहाँ पे, कोई नॉब नहीं है, कोई ट्यूनिंग व्हील नहीं है। आपको वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम अप करने के लिए, और V- यानी वॉल्यूम डाउन करने के लिए। रेडियो जब आपका ऑफ होता है तो उस केस में आप इससे मीडियम वेव की सेटिंग कर सकते हैं, 10 किलोहर्ट्ज़, जो कि US के लिए होता है, और इंडिया के लिए 9 किलोहर्ट्ज़। तो अभी 9 किलोहर्ट्ज़ पे ये सेट हो रखा है। इसके अलावा अगर इसके आप दाहिने साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्यूनिंग व्हील मिलेगा। काफ़ी अच्छा फीडबैक आता है जब आप इसको यूज़ करते हैं, तो अभी भी आप अब इसमें आवाज़ सुन सकते हैं। साथ ही यहाँ पे DC आउटपुट 5 वोल्ट का दिया गया है, एक हेडफोन का जैक, DC इनपुट चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट, और TF कार्ड। मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये एक तरह से कवर का काम कर रहा है। ये रहा वो स्लॉट, ये आपके इमरजेंसी में मोबाइल को चार्ज करने के लिए, ये आपका ऑक्स हेडफोन के लिए, और ये रेडियो को चार्ज करने के लिए। और उसके ऊपर में आपको TF कार्ड लगाने की फैसिलिटी का पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेस डेटा D608 WB की ब्रांडिंग दी गई है, लिखा हुआ है AM FM शॉर्ट वेव नोवा WB वेदर बैंड रिसीवर। आपको बता दूं कि वेदर बैंड आपको इंडिया में काम नहीं करता, ये USA के लिए डेडिकेटेड रूप से होता है।
क्योंकि वहाँ पे इसके ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस होते हैं। एफएम की रेंज 64 से 108 मेगाहर्ट्ज़, 64 से 108 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज है इंडिया के लिए फुल रेंज। मीडियम वेव की 520 से 1710 किलोहर्ट्ज़, शॉर्ट वेव की 1711 से 29,999 किलोहर्ट्ज़ फुल रेंज दी गई है। 5 के स्टेप्स होते हैं। डीसी इनपुट 5 वोल्ट 1 एम्पियर, इससे ही आप चार्ज कीजिएगा इस रेडियो को। और डीसी 3.7 वोल्ट 3000 mAh की बैटरी इसमें लगी हुई है। ये मुझे अच्छी चीज़ लगी इस रेडियो की कि इसमें जो बैटरी की कैपेसिटी है वो लगभग 3000 mAh की है, जो कि अच्छा बैकअप आपको निकाल के दे देगा। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टॉर्च जैसा कि मैंने दिखाया, और एक कुछ यहाँ पे हैंडल ऐसा दिया गया है, इसमें आप कुछ कैरी स्ट्रैप कर सकते हैं अलग से लगाने के लिए शायद। यहाँ पे स्पीकर ग्रिल सामने आपको दिख रहा होगा, जो कि एक अच्छा बेस प्रोड्यूस करता है ये रेडियो। पीछे एक आपको बेस के लिए एक वेंटिलेशन दिया गया है, जो कि अच्छा बेस देने में ये हेल्प करता है। और अगर इसके एंटीना लेंथ की बात की जाए तो ये D109 से छोटा है, लेकिन परफॉर्मेंस इसका अच्छा लगा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक यूनिक सा चीज़ दिख रहा होगा, ये पावर जनरेटर लिखा हुआ है, और इसका मैं काम आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपने इसके टैगलाइन में देखा होगा कि ये एक इमरजेंसी रेडियो है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये आपको इमरजेंसी में रेडियो को चार्ज करने के काम आएगा। इस हैंड क्रैंक को आपको ऐसे करके घुमाना है, और जब आप घुमाएंगे तो ये यहाँ पे जो बटन है, ये जो देख रहे हैं इंडिकेटर चार्जिंग का, वो आपका चार्ज दिखाएगा। अभी फ़िलहाल ये सोलर पैनल से भी चार्ज हो रहा है। आते हैं सोलर पैनल पे। ये जो ऊपर में आप प्लेट देख रहे हैं ये सोलर पैनल दिया है। जब आप इसको धूप के सामने रखते हैं तो ये रेडियो चार्ज भी होने लगता है, लेकिन ये कितना इफेक्टिव है उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, और उसके लिए ट्यून करेंगे बारी बारी से कुछ स्टेशन, और आपको जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया इसके रिसेप्शन के बारे में, साउंड क्वालिटी के बारे में, वो आपको भी बताएंगे। और जो इसका पावर इमरजेंसी के लिए इसमें जो ऑप्शन दिया है सोलर पैनल, और ये हैंड क्रैंक, साथ ही साथ मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया डीसी आउटपुट 5 वोल्ट, उस पर भी बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। फ़िलहाल के लिए परफॉर्मेंस इसका चेक करते हैं। पहले ट्यून करेंगे मीडियम वेव बैंड, और आपको इसका परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। मीडियम वेव का रिसेप्शन मुझे अच्छा लगा है, और एफएम बैंड पे भी ये मुझे लगभग D109 से स्लाइटली बेटर लगा है। चलते हैं एफएम बैंड पे और कुछ सेशन ट्यून करके देखते हैं। ये गीत अभी आप सुन रहे थे एनिमल फिल्म से, संगीतकार थे विशाल मिश्रा। तुम्ही लक्ष्मण साथियों अब अगर मैं ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये D109 से स्लाइटली बेटर मुझे लगा रिसेप्शन के मामले में। ये जानते हुए भी कि इसका एंटीना D109 से काफ़ी छोटा है, उसके बावजूद इसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा है। साउंड की अगर मैं बात करूं तो D109 से इसका साउंड में आपको बेस ज़्यादा फील होगा। जब आप सुनेंगे तो आप वो बेस, एक्स्ट्रा बेस आप इसमें फील कर सकते हैं। लेकिन D109 की तरह ये लाउड नहीं जा सकता है, आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगा इसके लाउडनेस से, जो कि D109 में भी होता है। लाउडनेस कम होने की वजह से आपको, अगर आप किसी छोटे रूम में सुन रहे हैं, भीड़ भरा इलाका नहीं है, तो आप आराम से इंजॉय कर पाएंगे, खास करके रात के समय। लेकिन अगर आप दिन के समय या शोर शराबे वाली जगह है तो आपको सुनने में दिक्कत ज़रूर होगी। इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है एफएम बैंड पे, मीडियम वेव पे, शॉर्ट वेव पे, वो जब हम इसका कंपैरिजन वीडियो करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि इसका रिसेप्शन D109 के मुकाबले स्लाइटली मुझे बेटर लगा है। अब बात करते हैं इस रेडियो में मुझे क्या कुछ नेगेटिव लगा है। सबसे पहले तो इसमें एक कीपैड नहीं दिया गया है मैनुअली फ्रीक्वेंसी इनपुट करने के लिए। अगर आप सपोज 88.8 मेगाहर्ट्ज़ पे हैं और आपको ट्यून करना है 103.5 मेगाहर्ट्ज़, तो अगर आपने कुछ सेशन स्कैन करके रखे होंगे तो उस मेमोरी के थ्रू आप उसके आसपास जा सकते हैं। लेकिन वैसे आपको मैनुअली ट्यून करना पड़ेगा। थोड़ा सा एनोइंग लगता है, थोड़ा सा हेक्टिक लगता है,
लेकिन अगर आपने स्टेशन को सेव किया हुआ है ऑटोमेटिकली हर रेंज के, हर फ्रीक्वेंसी के आसपास के स्टेशन, तो आप उस व्यू मेमोरी के थ्रू आप उसके आसपास ट्यून कर सकते हैं जाके। लेकिन इसमें अगर वो कीपैड दिया होता है मैनुअली फ्रीक्वेंसी इनपुट करने के लिए, तो एक बेहतरीन ऑप्शन होता, आप डायरेक्टली आप जंप कर सकते थे किसी भी फ्रीक्वेंसी पे। वो चीज़ की कमी मुझे इस रेडियो में लगी है और वो काफ़ी हद तक खलती है इस रेडियो में वो कमी। दूसरी जो कमी मुझे इस रेडियो में लगी है वो कि इसमें जो वॉल्यूम के लिए जो ऑप्शन दिया गया है, ये बटन के थ्रू आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा एनोइंग लगता है। अगर इसके लिए कोई व्हील दे दिया जाता या फिर कोई एक नॉब ही होता तो वो मज़ा आ जाता, लेकिन ये थोड़ा सा एक रेडियो वाली फील नहीं देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इमरजेंसी रेडियो के नाम पे जो इसमें सोलर पैनल दिया गया है, साथ में साथ ये हैंड क्रैंक यानी पावर जनरेटर, तो क्या ये इफ़ेक्टिव है? इस पे आपको बहुत जल्द एक वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो सोलर पैनल है ये धूप के इंटरेक्शन में आते ही, ये धूप के कांटेक्ट में आते ही ये चार्ज करना आपका शुरू कर देगा। लेकिन क्या ये इफ़ेक्टिव है? जी नहीं, ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसके थ्रू आप चार्ज कर पाएँ तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको 48 से 72 घंटे भी लग जाएंगे। और सोलर पैनल का जो एक रूल होता है, अगर आपको सीधा धूप के डायरेक्शन में रखते हैं डायरेक्ट, तो वो आपको इफ़ेक्टिव तरीके से चार्ज करेगा। लेकिन जैसा कि आप इस रेडियो में देख रहे हैं ये इनबिल्ट है, तो इसको धूप में रखने के लिए आपको रेडियो को भी धूप में रखना पड़ेगा और उससे एक ख़तरा हो जाता है, जो इसका बैटरी है उस पर इम्पैक्ट होने का एक ख़तरा बढ़ जाता है, वो फटने का डर बन जाता है क्योंकि इतनी तेज़ धूप में अगर आप रेडियो को रखेंगे तो। लेकिन अगर आप रेडियो को छाँव में रख के अगर इस तरह का एंगल करके अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो वो इफेक्टिव रूप से चार्ज नहीं करेगा। और वैसे भी ये एक ऑप्शन के तौर पर आपको दिया गया है, ना कि आपको इफेक्टिव रूप से चार्ज करने के लिए। जहाँ तक इस हैंड क्रैंक पावर जनरेटर की बात है तो ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है। आपको जितनी मेहनत उसको घुमाने में लगेगी उससे कम ये आपको चार्ज करके देगा, और वो कुछ ही मिनटों का भी अगर वो पावर बैकअप दे दे तो वो एक बहुत बड़ी बात है। ऑप्शन के लिए सही है, लेकिन रियल लाइफ में यूज़ मुझे इसका उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें जो एक ऑप्शन दिया है आप इमरजेंसी में रेडियो को चार्ज कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये कुछ देर में मैंने इसको ट्राई किया था अपने एक फ़ोन को लगा के चार्ज करने की, और बैटरी लगाते ही यहाँ पे लो बैटरी का सिग्नल आने लगा। दैट मीन्स कि ये कि बस कुछ मिनटों का ये आपको चार्ज करके दे देगा। इमरजेंसी में अगर आप 1 या 2 कॉल करना चाहते हैं उसमें ये काम आएगा, ना कि आप इससे एक पावर बैकअप की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छी चीज़ जो मुझे इस रेडियो में लगी वो है इसका रिसेप्शन। D109 के मुकाबले रिसेप्शन इसका स्लाइटली बेटर मुझे लगा है। साउंड में भी बेस थोड़ा सा आपको बढ़ावा मिलेगा, यानी अगर आप बेस लवर हैं तो आपको ये रेडियो का साउंड पसंद आएगा। बहुत जल्द मैं आपको एक सोलर पैनल पे एक वीडियो लाने वाला हूँ। अगला ही वीडियो होगा इसके सोलर पैनल के इफेक्टिवनेस पे। मैंने इसको चेक किया हुआ है, इसको चार्ज में लगा के, ये बिल्कुल भी चार्ज उतना इफेक्टिव नहीं शो कर रहा था। ये आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा इसको इसके पैनल के थ्रू चार्ज करने में। और सोलर पैनल जैसा कि मैंने बोला इफेक्टिव तब होता है जब आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में दें, और चूँकि इनबिल्ट है इसको सनलाइट पे देने का मतलब है कि आपको रेडियो को भी धूप में रखना पड़ेगा, जो रेडियो के लिए भी एक रेडियो पे भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, और साथ में साथ इसमें जो बैटरी इनबिल्ट है उस पर भी खतरा बढ़ जाता है फटने का। तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस सोलर पैनल को यूज़ करें, खास करके धूप में डाल के। इसको आप किसी छाँव में रख के और इसका एंगल धूप की तरह करके ऐसे करके आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होने वाला है। मेरे पास सोलर पैनल वाले और भी रेडियो हैं जिसमें कि जो कि एक्सटर्नल सोलर पैनल के साथ आता है, और मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं। अगला ही वीडियो उसी पे होगा। फ़िलहाल के लिए आपको आज का ये रिव्यू वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।